नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का राव करियर इंस्टीट्यूट देहरादून के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो रिसेंटली अभी एसबीआई क्लरिकल का नोटिफिकेशन आउट हुआ था, जिसके अंदर हमें इस बार 13,000 से ज्यादा वैकेंसीज देखने को मिली है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टॉपिक वाइज वेटेज क्या रह रही है पिछले 5 सालों में इस एग्जामिनेशन की। तो जो भी स्टूडेंट्स इस एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं, इसका जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है वो बहुत जल्दी है फेब में, और मार्च अप्रैल में आपका मेंस का एग्जामिनेशन भी हो जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर हमें क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। तो आप सभी को पता होगा कि एसबीआई क्लरिकल का जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है वो 3 सेक्शन में डिवाइड है। अगर हम बात करें तो उसके अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसके अलावा रीजनिंग और आपका इंग्लिश का सेक्शन रहता है। बात करें इंग्लिश और क्वांट के, तो इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस रहते हैं, क्वांट और रीजनिंग के 35 और 35 क्वेश्चंस रहते हैं। 100 मार्क्स का पेपर होता है। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करने वाले हैं इंग्लिश के अंदर कि पिछले 2018 से लेकर के 2023 तक अभी तक कौन से टॉपिक की कितनी वेटेज रह रखी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप देख सकते हैं 2023 में पर शिफ्ट में लगभग इसके 8 क्वेश्चंस आए थे। उससे पहले अगर हम बात करें 2022 में तो 9 क्वेश्चंस आए थे। 2021 में अगर बात करें तो 9 क्वेश्चंस आए थे। तो अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो कम से कम आपको इस बार भी इसके 8 से 9 क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एरर डिटेक्शन की। तो एरर डिटेक्शन 2018 में जहां पे 8 क्वेश्चन आते थे, 19 में 7 क्वेश्चन, लेकिन 2023 में 22-23 में इसकी थोड़ी सी वेटेज कम हो गई। तो आपको लगभग हर शिफ्ट में इसके ऑन एन एवरेज 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद क्लोज टेस्ट की अगर हम बात करें तो 2018-19 में क्लोज टेस्ट नहीं पूछा गया था, लेकिन 2023 में क्लोज टेस्ट पूछा गया था, उसके 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसके बाद जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स 22-23 में ऑन एन एवरेज 5-5 क्वेश्चन थे पर शिफ्ट में। उसके बाद पैरा जंबल, ठीक है, जिसे सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी कहते हैं, तो इसके भी ऑन एन एवरेज आप 4 से 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो मिस स्पेल वर्ड होते हैं, इसके 4 क्वेश्चन आए थे 2023 में, लेकिन 2021 और 22 में इसके क्वेश्चन देखने को नहीं मिले थे। ठीक है। तो आप लोग इसको तैयार करके जरूर जाइएगा, इसको कुछ अलग से तैयार करने की जरूरत नहीं है। जो आप जब आप रीडिंग वगैरह करते हैं तो उसी में से जो स्पेलिंग आपको नहीं आती है तो उसके स्पेलिंग आपको वहीं पे याद कर लेनी है। इसके अलावा करेक्ट यूसेज ऑफ वर्ड्स, तो इसका 2023 में हालांकि क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, लेकिन 20, 21, 22 में इसके क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा जैसे ईडीएम्स थे, तो 2018 में ईडीएम्स आए थे, उसके बाद ईडीएम्स नहीं आ रखे हैं। ठीक है। तो आप जो 2022-2023 में है उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको करिए। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारे पास अगर हम बात करें तो रीजनिंग की, तो रीजनिंग में क्या क्या वेटेज है किस टॉपिक की, ये आप देख सकते हैं। जैसे इनइक्वालिटी है, तो इसमें 2023 से क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन पिछले सालों में इससे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है। इसके अलावा सिलोलिज्म के पिछले साल 2 क्वेश्चन और उससे पिछले साल 3 क्वेश्चन इससे में पूछे गए थे। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग इसके पूरे आपको हर शिफ्ट में 5 क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। कोडिंग डिकोडिंग 2023 में 5 क्वेश्चन आए थे और 22 में नहीं आए, तो हो सकता है इस बार इसके क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। उसके बाद ब्लड रिलेशन 2023 में पूछा गया था और उससे पहले 22, 21, 20 में नहीं पूछा गया था। ठीक है। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, इसके क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे इस बार, हालांकि 23 में नहीं आया था लेकिन इस बार देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो हमारे पास मिसलिनियस टॉपिक्स हैं उससे हमारे पास 2023 के अंदर 2 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो स्टूडेंट्स बैंकिंग की तैयारी करते हैं, चाहे मैं बात करूं प्रीलिम्स की या फिर मेंस की, तो आप देख सकते हैं प्रीलिम्स में आपके 18 नंबर की पजल पूछी गई है, उससे पहले भी 18, उससे पहले भी 18। तो आप ये एक्सपेक्ट कीजिए कि 18 से 19 क्वेश्चंस आपको पजल के देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पता चल गया होगा कि रीजनिंग के अंदर कौन से टॉपिक से कितनी कितनी वेटेज रहती है। अब हम बात करेंगे यहां पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो उसके अंदर सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन में पहले इन्होंने 18, 19, 20 में 10-10 क्वेश्चन दिए, लेकिन 20 उसके बाद इसकी जो वेटेज है वो बढ़ा दी गई, अब 10 की जगह 15 क्वेश्चन कर दिए गए। लेकिन इस बार देखना होगा कि 15 ही क्वेश्चन पूछते हैं या फिर उससे कम। ठीक है। हो सकता है 15 आ जाए, हो सकता है
जो डीआई है उसकी वेटेज ज्यादा हो जाए और इसको कम कर दे। लेकिन आपको अपनी तैयारी इसी के अकॉर्डिंग करनी है कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे, उसके बाद आपको नंबर सीरीज। अब देखिए नंबर सीरीज के यहाँ पे 5 क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन तो आपके सीधे सीधे, अगर मैं पिछले 3 सालों में बात करूं 21, 22, 23 में, तो सीधे सीधे 20 क्वेश्चन आपके इन दो टॉपिक से आ रखे हैं, सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज। तो जब अब आप जब अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जो बहुत सिंपल से टॉपिक हैं, ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए। उसके बाद क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, इसकी अगर हम बात करें तो पिछले 3 सालों में इसके क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि इस बार देखने को ना मिले, हो सकता है एक आधा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो आपको इसकी तैयारी करनी होगी क्योंकि ये मेंस में भी आएंगे। उसके बाद डीआई, अब डीआई की जो वेटेज है वो लगातार पिछले साल से 5-5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, हो सकता है इस बार 5 ही रहे, हो सकता है ये 10 हो जाए और ये जो सिंप्लीफिकेशन है वो 10 रह जाए और डीआई 10 हो जाए, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कि किस तरीके से जो एग्जामिनेशन में है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा अरिथमेटिक, अरिथमेटिक के आपके पास महज 10 क्वेश्चन से आने हैं, तो आपका इस समय जो पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर, तो आपको सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज इसको अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। उसके बाद डीआई, डीआई भी प्रीलिम्स में आपको बहुत ज्यादा हार्ड देखने को नहीं मिलेंगे, इजी से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। जब आप यहां से अगर आप इन सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, उसके बाद अगर आप अरिथमेटिक में 10 में से अगर आप 7 से 8 क्वेश्चन भी करते हैं तो आपके 32 से 33 नंबर आप स्कोर कर सकते हैं, जो बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे 3 सेक्शन की बात हुई रही। अब यहां पे मैं आपको थोड़ा सा बैचेस के बारे में बता देता हूं, ठीक है। यहां पर जो राव करियर इंस्टीट्यूट है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैचेस चलते हैं, ठीक है। क्लास की जो टाइमिंग है वो है मॉर्निंग में 9 AM, एक बैच मॉर्निंग में 9 AM पे चलता है और एक बैच इवनिंग में 3 बजे, ठीक है। और इन बैचेस में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिलती है, ऑफलाइन के साथ कह रहा हूं मैं, मतलब ऑफलाइन के साथ आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिलती हैं, ठीक है। और उन रिकॉर्डेड क्लास को आप जितने बार मर्जी देख सकते हैं रिवीजन के लिए। आ रही है बात समझ में? इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज मिलती है, आपको बुकलेट मिलते हैं यहां से। इसके अलावा आपको जैसे वीकली जो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो वीकली उसका टेस्ट करवा लिया जाता है, साथ साथ बुक्स का मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, राव करियर इंस्टीट्यूट के नाम से, उस ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां पे बहुत सारा आपको फ्री कंटेंट मिलेगा, वहां से आप उसका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप सभी के सामने शेयर करी वो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।